वान कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शीतल राजपूत। मैं स्वागत करती हूँ आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर कर चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर। 20-21 दोनों के रहेंगे। अभी तक हम सितंबर महीने तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, जेके एग्ज़ाम क्रैकर के चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं सर्च बार पर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। आज हम ये कलर लेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है हमारे मिनिस्टर? अमित शाह हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। मिनिस्टर्स याद कर लेना भाई, अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले चेंज हुए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट। कौन सा वाला? जिसमें डीडीसी को हमने क्रिएट किया है। ठीक है, 1989 वाला अमेंड किया है, 2020 वाला, 2007 वाला, 2005 वाला। आई होप आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स देंगे। तो अभी मैं इसका आंसर दे देती हूँ। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो है 1989 वाला। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को अमेंड किया और हमने डीडीसी की पोस्ट को क्रिएट किया। तो ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2019। तो रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है वो है 2019 का, लेकिन जो पंचायती राज एक्ट कौन सा चेंज किया है? 1989 वाला, जिसमें हमने रिमूव किया प्रोविजन सेक्शन 10 के अंदर, जो कह रहा था कि हमें पेमेंट करना है पंचेस और सरपंचेस को इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। करंटली एक सरपंच और एक पंच को 3000 एंड 1000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, सरपंच को 3000 एंड पंच को 1000। दिस ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द रेम्युनरेशन एंड पंचेस विल कंटिन्यू टू गेट पेड। इन दोनों को अपनी अपनी जो ये पैसे हैं ये मिलते रहेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट दिस ओमिशन प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब डीडीसी की पोस्ट क्रिएट हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट की नीड नहीं है जब गवर्नमेंट को इंक्रीज करना होगा हॉनोरेरियम, अनलाइक नाउ जैसे अभी तक करते थे। ठीक है, तो चलो आगे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अनेबल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि वो अमेंड कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी के लॉज को बाय इशूइंग एन ऑर्डर। पहले नहीं कर सकते थे, बट अभी क्योंकि यूटी बन गया है तो कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ डीडीसी पोस्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ डीडीसी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में डीडीसी की पोस्ट को क्रिएट किया गया है, जिनका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो अपनी एंटायर डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक्सक्लूडिंग एरियाज डेजिग्नेटेड एज म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन एरियाज को छोड़ के अगर हम डीडीसी टर्म की बात करें तो इनकी 5 वाली है टर्म रहने वाली है। इसी के रिगार्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में टू इलेक्ट मेंबर्स फॉर द बॉडी, जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के लिए रास्ता आगे खोलेगी। डीडीसी में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से, डिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक पार्ट या फिर एंटायर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे विद इन द डिस्ट्रिक्ट, और चेयरपर्सन ऑफ ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? This move marked the implementation of the Constitution 73rd Amendment Act of 1992 जो implement हुआ था 1993 में in the UT of Jammu and Kashmir. Okay guys, so सबसे पहले जो ये 3 टायर सिस्टम है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में implement हुआ था। ठीक है, हम लोगों को ये तो पता है, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे सेकंड स्टेट कौन सी थी? पहली तो राजस्थान होगी, सेकंड स्टेट कौन सी थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया था? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑडिटिंग ऑफ द हल्का पंचायत अकाउंट्स। हल्का पंचायत क्या, हल्का क्या होता है? हल्का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इन अकॉर्डेंस विद द अमेंडमेंट, इसी अमेंडमेंट के तहत जो अकाउंट्स हैं हल्का पंचायत के उनको ऑडिट किया जाएगा एनुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। हल्का का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें विलेज हो या फिर विलेजेस हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जैसे भी डिटरमाइन किया हो। मजलिस क्या होता है? हल्का मजलिस होता है वोटर्स ऑफ दैट हल्का पंचायत। और ये मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर की जब मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाई थी
वहाँ पे पंचायती राज मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। आई थिंक मजलिस या फिर हल्का करके कुछ PAA के पेपर में भी आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्सो हल्का पंचायत जो है कैन एम्प्लॉय नेसेसरी स्टाफ भी ये एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बट शुड पे रिनोमिनेशन टू सच स्टाफ आउट ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज। लेकिन जो इनको पैसे, जो इनको सैलरी मिलेगी वो इनके खुद के रिसोर्सेज से मिलेगी, कोई और इनको सैलरी नहीं देगा। ठीक है जी, चलो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया ब्लास्टिंग प्रोसेस फॉर वन ऑफ द एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल, जिसका नाम क्या है? कौन सा टनल है वो जम्मू एंड कश्मीर में जिस पर ब्लास्टिंग प्रोसेस जो है वो लॉन्च किया था नितिन गडकरी जी ने? ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। जोजिला, जेड मोड, अटल टनल, मोदी टनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोजिला टनल, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। एक वर्चुअल सेरेमनी जब हो रही थी, यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के भी मिनिस्टर थे या है, एक काम करना अच्छे से इन मिनिस्ट्रीज को पढ़ लेना। ये जो न्यूज़ है ये 2020 की है, लेकिन इसी साल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो रीशफल की गई हैं। तो जो मिनिस्ट्री मैं यहाँ पे अभी शो करूँगी मे बी वो आज मिनिस्टर ना हो, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे आप लिखेंगे कि मैम आज ये मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया। तो इन्होंने इनिशिएट किया था फर्स्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड इन एशिया, जो कितनी है 14.15 किलोमीटर, जोजिला टनल है। कितने एल्टीट्यूड पे है? अबाउट 3000 मीटर इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन श्रीनगर एंड ले ऑन नेशनल हाईवे NH1। अच्छा, ये जो जियो स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव प्रोजेक्ट हैं इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है 11,578 फीट अंडर जोजिला पास, जो प्रेजेंटली मोटरेबल है, ओनली फॉर 6 मंथ ही रहता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल की वजह से। ठीक है, नोटेबली ये जो स्ट्रेच है ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है पूरे वर्ल्ड में अगर यहाँ पे आपको व्हीकल्स वगैरह चलाने हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने लगभग 72 मंथ्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो जोजिला टनल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NHIDCL। जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कैरिड करेगा हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टोटल कैपिटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की रहने वाली है 6,808 करोड़ एंड द टोटल इंटीग्रेटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग जोजिला इज 14.15 किलोमीटर, जो लंबा है ये हमने पढ़ लिया। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो अपने नोट्स में इनको उतार सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें कि मई 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था लेह में इस प्रोजेक्ट के लिए, और 3 hours to 15 minutes जो है टाइम ट्रेवल इससे कम हो जाएगा। पूरे साल ये खुला रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी जो है वो पूरे साल बनी रहेगी श्रीनगर और लेह के बीच पे। 7 अदर ऑनगोइंग वर्क्स है जम्मू कश्मीर में, 7 अदर टनल रोड्स की कंस्ट्रक्शन जो है जम्मू कश्मीर में अभी हो रही है। ठीक है, एक तो ये काजीगुंड से बनिहाल वाला, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रामबन एंड बलिहाल के लिए एक दूसरा है जो दिसंबर 2021 तक हमें कंप्लीट करना था। साथ में खिलैनी और किश्तवाड़ के लिए भी एक जो जून 2022 तक हमने रेडी करना था। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चनैनी अनंतनाग टनल, बहुत सारे टनल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्होंने प्रपोज किए थे। लेट्स सी कि कब तक ये कंप्लीट होंगे। और रिलेटेड न्यूज़ की बात अगर मैं पढ़ूँ तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 2020 का पुलित्जर प्राइज विनर्स कौन थे? 3 इंडियन जर्नलिस्ट थे, दार यासिन, मुख्तार खान एंड छन्नी आनंद जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते थे और पुलित्जर प्राइज जीता था। रामनाथ कोविंद जी ने लैंग्वेज बिल 2020 को असेंट दिया था जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को, जिससे कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है हमारे यूनियन टेरिटरी या जम्मू एंड कश्मीर की बन गई हैं। और ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में आया हुआ था, लैंग्वेज वाला। ठीक है, चलो देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NDDB ने किसके साथ, कौन सी यूटी के साथ साइन किया MOU टू कंडक्ट सर्वे फॉर प्रमोशन ऑफ डेयरिंग के लिए प्रमोशन करना है, सर्वे किया था। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, गोवा। इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है लद्दाख। NDDB ने लद्दाख के साथ MOU साइन किया है सर्वे कराने के लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ डेयरिंग, सो बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए NDD क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर प्रमोशन ऑफ डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड ऑफ द रीजन। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, RK माथुर जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, इन्होंने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी, ये भी मैं आपको पहले कवर करवा चुकी हूँ, मोदी करके जो एक इनिशिएटिव है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो है यूनियन टेरिटरी में लगाया फॉर अ सस्टेनेबल पाथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर NDDB की बात करें, चेयरमैन है दिलीप रथ और हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर बन गई है फर्स्ट UT टू ऑपरेशनलाइज PFMS एट विच लेवल, PFMS एट विच लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, UT लेवल। तो जम्मू कश्मीर पहले UT बन गई है जिसने ऑपरेशनलाइज किया है PFMS को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो B इसका सही आंसर है। चलो देख लेते हैं इसके बारे में, ये PFMS क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जम्मू एंड कश्मीर पहले यूनियन टेरिटरी बन गई है जिन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विद द इनॉग्रेशन ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज बाय एडिशनल कैग सुबोध कुमार माथुर। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। की पॉइंट्स इसकी बात करें तो ऑफिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज इसमें रहेगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी पब्लिक फंड्स को लेकर, PFMS इम्प्रूव करेगा अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट एंड बाकी सब इस इंपॉर्टेंट क्या है दैट इसको इस्टेब्लिश किया था 2016 में और जम्मू कश्मीर पहली UT बन गई है जिन्होंने इसको एक्सपैंड किया है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात अगर मैं करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एन इंक्रीज इन स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम्स। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पहले 5,000 पर एनम मिलता था, 50,000 पर एनम तक ये जा सकता है इस पिछले 20-21 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अनाउंस किया था माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम टू डिलीवर सर्विसेज इन विच एरियाज, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, बोथ, नन। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अनाउंस किया माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम टू डिलीवर सर्विसेज इन अर्बन एरियाज, तो B इसका सही आंसर है अर्बन एरियाज के लिए। चलो यहाँ पे देख लो, एट डोर स्टेप्स टू द पीपल इन अर्बन एरियाज। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था ये 19 और 20 अक्टूबर 2020 को करवाया गया था एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव इन द टाउन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्जेक्टिव क्या है माई टाउन माई प्राइड का, 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक तक पहुंचना, टाउन्स में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे आपको स्ट्रेंथन करना है और सर्विसेज आपको डोर स्टेप्स तक पहुंचानी है। तो ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोग्राम है एंटिसिपेट करेगा टाउन बाउंड डिलीवरी सभी चीज़ों की, जो भी आपका RBA है, OBC सर्टिफिकेट है, रेवेन्यू सर्विसेज है, डोमिसाइल है, इन सब को। प्रोग्राम इंश्योर करेगा टाउन बाउंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स टू वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि जो PMAY है, KCC, हेल्थ गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी, ये सभी स्कीम्स के आपको जो बेनिफिट्स हैं डोर स्टेप्स पे आपको मिल जाएंगे। साथ में नेक्स्ट भी ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने अनाउंस किया था यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम सभी रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी के लिए। एनुअल एक्सपेंडिचर कितना गया इसका, 123 करोड़। ये सेम बेनिफिट देगा जैसे आपको आयुष्मान भारत स्कीम प्रोवाइड कर रहा था। जम्मू कश्मीर की बात करें, टेम्पल्स यहाँ पे अमरनाथ केव है, रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थी, रघुनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी, शंकराचार्य टेम्पल। लेक्स की बात करें, डल लेक, नागिन लेक, वूलर, सुरेंसर, मानसर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट की 23 रोड्स एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स इन कहाँ पे की, कौन से रीजन में, जम्मू रीजन में, कश्मीर में, बोथ में या नन में। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये इनॉग्रेट किए 23 रोड्स एंड ब्रिजेस इन जम्मू रीजन, तो A इसका सही आंसर है। यहाँ पे देख लो आप, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, पब्लिक पर्सनल और पेंशन एटॉमिक स्पेस वगैरह के भी ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो ये 73 करोड़ का कठुआ में, डोडा में, उधमपुर और रियासी जो जम्मू रीजन में आता है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने इसको इन्फॉर्म किया। ठीक है, और 23 प्रोजेक्ट में 15 रोड हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बन रही है, जो वेदर कनेक्टिविटी देंगे। 8 ब्रिज जो है वो बेटर कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। 111 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जो 35,000 लोगों को जम्मू रीजन में बेनिफिट करेगा। और वैसे ही जो 359 मीटर का चनेनी रिवर पर जो ब्रिज है
चनाब रिवर पर जो ब्रिज है वो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो 35 मीटर्स टॉलर है देन द आईफिल टावर इन पेरिस फ्रांस। आगे जो रिलेटेड न्यूज़ है वो क्या है, देविका ब्रिज के बारे में और पुनीजा ब्रिज के बारे में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। पुनीजा ब्रिज है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, देविका ब्रिज है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी 6 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस की बात की थी, ये हम पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट संपर्क था और BRO का था। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया MOU विद विच गवर्नमेंट फॉर रियल इस्टेट डेवलपमेंट। रियल इस्टेट डेवलपमेंट के लिए कौन से सरकार के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है MOU साइन किया है, दुबई के साथ, बीजिंग, पेरिस या बर्लिन। तो इसका जो आंसर है वो है दुबई। आपने मुझे बताना है ये सभी किन किन की कैपिटल्स हैं, कैपिटल सिटीज़ हैं, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दुबई इसका सही आंसर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दुबई गवर्नमेंट, तो A इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए आप, JNK ने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई UAE फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। MOU साइन किया एट द इवेंट इन जम्मू एंड कश्मीर राजभवन, जहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी प्रेजेंट थे, पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट थे, और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। इसका पर्पज़ है कि जो इंडस्ट्रियल पार्क्स यहाँ पे बनाना, रियल इस्टेट डेवलपमेंट करना, IT टावर्स, मल्टीपर्पज़ टावर्स, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह जम्मू कश्मीर में बनाना। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़े, ये इसका मेन एम है। एडिशनल इन्फो की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम हमारा यूनियन कैबिनेट अभी लेके आया था 28,400 रुपये का, टू अट्रैक्ट 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टू क्रिएट 4.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो आउटले है ये इंपॉर्टेंट है, 28,400 रुपये का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना इमर्ज किए हैं टॉपर इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस PAI 2021 इंडेक्स में। पहला रैंक आया है केरला का, दूसरा आया है तमिलनाडु का, तीसरा आया है तेलंगाना का। ये स्टेट वाइज है, आपने बताना है जम्मू कश्मीर का UT वाइज क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सही आंसर है सेकंड रैंक है, तो B इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो रैंकिंग निकल के आई थी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर, बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। टॉप 3 स्लॉट्स हमने देख लिए, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना का, ठीक है। 18 लार्जेस्ट स्टेट्स के कैटेगरी में इन तीनों ने टॉप किया है। क्या दिखाया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स क्वालिटी गवर्नेंस एंड स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट ओवर द कर्व ऑफ कोविड-19 के टाइम पे कैसे इन्होंने डील किया, वो सब इसमें दिखाया गया। पैरामीटर्स क्या थे इसके, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रैंक्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, दैट इज इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। 5 थीम्स पर बेस्ड था, 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 43 इंडिकेटर्स पर यह बेस्ड था। ओवरऑल जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स था 2021 का, टॉपर्स तो आपको पता लग गया, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम पहले नंबर पे, मेघालय दूसरे नंबर पे, मिजोरम तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे है केरला। अगर हम टॉपर्स की बात करें UT में, तो वो है पहले नंबर पे पुडुचेरी, देन जम्मू एंड कश्मीर एंड देन चंडीगढ़। तो पुडुचेरी के बाद है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये रैंकिंग आप याद रख सकते हो। आगे हम देख लेते हैं लीस्ट परफॉर्मेंस कौन रहे, ठीक है। साउथ की स्टेट जो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करती थी वो इधर लीस्ट पे आ गई हैं, दैट इज कर्नाटका लीस्ट में है, उसके बाद उड़ीसा एंड देन उत्तर प्रदेश लीस्ट अमंग लार्जर स्टेट्स। उत्तराखंड, अरुणाचल रैंक आए हैं स्मॉल स्टेट्स में लीस्ट पे। लक्षद्वीप आ गया है और अंडमान निकोबार आइलैंड, दादरा नगर हवेली जो है वो UT कैटेगरी में लीस्ट आए हैं। आंध्र प्रदेश जो है फ्रॉम ये तीसरी पोजीशन से 8th पोजीशन पर गिर गया है, और कर्नाटका भी जो है वो गिर गया 16वीं पोजीशन पे, 12वीं पोजीशन। जो पुरानी पोजीशन है मैं वो बता रही हूँ। साथ में महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने भी जंप किया है, नीचे के लिए आए हैं। गुजरात, झारखंड भी जंप कर गया है, नीचे के लिए आ गए। गुजरात और झारखंड जो है वो भी नीचे के लिए आ गए हैं। चलो रिलेटेड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो India with an index score of 0.516 has been ranked 49th रैंक आया है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का। फर्स्ट एडिशन इसका प्रोड्यूस किया था। द इंडेक्स वाज टॉप बाय फिनलैंड ने इसमें टॉप किया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर इनके बाद। इंडिया इंडेक्स वाज रैंक 104 कंट्रीज पर ये रैंकिंग लाई गई थी।
और फर्स्ट एडिशन इसका 2021 में इसी साल आया था। 15 ओपन डेटा पॉइंट्स पर इसको हमने नापा था। इसकी बात करें पब्लिक अफेयर सेंटर की तो डॉक्टर ए रविंद्रा जो है ये इसके चेयरमैन है, बेंगलुरु बेस्ड है, कर्नाटका में स्थित है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एसेशन डे 2021 में हमने सेलिब्रेट किया। एसेशन कब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का विद इंडिया? 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1948, 25 नवंबर 1947, 26 जैन 1947। गाइज आप लोग ना कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते ही नहीं हो कुछ भी, बस हाय हेलो आंसर्स दिया करो। जो आता है उसका आंसर दो, जो नहीं आता है वो बोलो कि मुझे ये नहीं आ रहा था, मुझे ये क्यों नहीं आ रहा था। क्या आपने ये पढ़ा नहीं है? ये वाला क्वेश्चन तो आपने कितनी बार पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा है, तो इसका आंसर तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। इसका आंसर क्या है तो अभी मैं बता देती हूँ, पर मेरे बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में आपका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947। तो ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। जम्मू कश्मीर का एसेशन डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 26 अक्टूबर। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट एसेशन 1947 26 अक्टूबर को। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है इस दिन साइन हुआ सो दैट जम्मू एंड कश्मीर इसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया। इस साल हमने 2021 में हमने 74th एनिवर्सरी ऑफ एसेशन जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन के साथ सेलिब्रेट की। महाराजा हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव किया था इस एसेशन को। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, सो दैट जो रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, ब्रिटिशर्स के अंदर अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, तो वो उस एसेशन को साइन करेंगे तो वो उस स्टेट का, उस कंट्री का इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे। एसेशन डे एक पब्लिक हॉलीडे 2020 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने डिसाइड किया कि हम 26 अक्टूबर को हर साल एसेशन डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने इसको साइन किया था और ये ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे होगा जम्मू कश्मीर के लिए। पहला हमने सेलिब्रेट किया था 2020 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, LG मनोज सिन्हा जी ने डिक्लेयर किया द CCTNS प्रोजेक्ट ऑफ गो लाइव एंड लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका नाम क्या है? ई कॉप, ई पुलिस, ई क्राइम, ई क्रिमिनल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ई कॉप। ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया CCTNS प्रोजेक्ट ऑफ गो लाइव के अंदर मनोज सिन्हा जी ने। तो ए जो है इसका सही आंसर है। देख लेते हैं ये CCTS क्या है। यहाँ पे देखो ये क्राइम वगैरह से रिलेटेड है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए। सो डिक्लेयर किया मोस्ट अवेटेड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गो लाइव और लॉन्च किया JNK ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन राजभवन श्रीनगर में। 1 क्लिक एक्सेस फॉर लोकेटिंग द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। पैनिक बटन क्रिएट किया है, सेंड डिस्ट्रेस मैसेजेस एंड प्रोवाइड ऑल द इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन मेंबर्स टू द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक रजिस्टर कर सकती है कंप्लेंट, शेयर कर सकती है इंफॉर्मेशन विद द पुलिस, रिपोर्ट कर सकती है एक्सीडेंट, ट्रैफिक वायलेशन, वेरियस सिटीजन सर्विसेज इसमें अवेल कराई गई हैं। पब्लिक ऑल्सो एक्सेस कर सकती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल हाईवे रियल टाइम बेसिस पर, ई क्राइम अवेयरनेस, सेफ्टी टिप फॉर टूरिस्ट, फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन, यात्रा गाइडलाइन, सीनियर सिटीजन सेफ्टी, ये सभी चीज़ें इस ई कॉप में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें तो पुलिस और जो सिटीजन के बीच में गैप रहता है वो फुलफिल हो जाएगा इस चीज़ से, ट्रांसपेरेंसी आएंगी, मल्टीपल चैनल्स जो है पुलिस तक पहुंचने के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा ऑल पुलिस रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज जो क्रिएट करेंगे कॉन्फिडेंस इन द पुलिस एंड ऑल्सो क्रिएट डायरेक्ट एक्सेस फॉर द पब्लिक। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द पब्लिक इंक्लूडिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। अगर हम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की बात करें, ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोवाइड करता है प्रोवाइड द इन्वेस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस विद टूल्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करता है ताकि क्रिमिनल्स को हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ, क्राइम को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। लॉन्च किया गया था 2009 में, उसके बाद कब? 26/11 के अटैक के बाद इसको 26/11 का अटैक कब किस पर हुआ था बताना मुझे, ठीक है? 2009 में इसको लॉन्च किया गया। ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रहा है चलो आज मैं आपको एक टारगेट देती हूँ, ऑल्दो मैंने कभी आपको कोई टारगेट दिया नहीं है। आपने मेरी वीडियो को 2K के लाइक देने हैं और 1K के कमेंट्स देने हैं। कर पाओगे इतना मेरे लिए? ये तो रोमियो और जूलियट वाला वो हो गया, थोड़ा रोमांटिक हो गया। ओके कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।